एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करूंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड योर सब्जेक्ट इज़ पॉलिटिकल साइंस, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी बिकॉज बुक लिस्ट या स्टडी मटेरियल का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज राइट स्टडी मटेरियल आपके प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन दे सकती है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल के बारे में नहीं पता है कि किस यूनिट को, किस सब्जेक्ट को या किस टॉपिक को आपको कहाँ से पढ़ना है, किधर से प्रिपेयर करना है, तो आप अपनी प्रिपरेशन का एक बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। एंड आई डोंट वांट कि आप अपना वो कीमती समय बर्बाद करें। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ सो दैट आप इस एग्जाम को काफ़ी ईजिली क्रैक कर सकें। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के साथ। एंड यूनिट 1 जहाँ आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना होता है। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करने होते हैं लाइक राइट्स, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जिसमें मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इस तरह की चीज़ें। सो पॉलिटिकल थ्योरी को आप कंप्लीट कर सकते हैं ओपी गावा की बुक से, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप एंड्रयू बुक है उसे भी पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। सो नेक्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल थॉट, यूनिट 2, जहाँ आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना होता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आप रॉल्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, जॉन लॉक, हन्ना अरेंट, फ्रांस फैनन, इस तरह के थिंकर्स हैं। तो इसके लिए भी अगेन ओपी गावा की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है। ओपी गावा के अलावा एक और बुक है जो आप पढ़ सकते हैं और वो है सुब्रत मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी की एक बुक है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, जो कि प्लेटो टू मार्क्स तक के सारे थिंकर्स को कवर करते हैं। आते हैं फिर यूनिट 3 पर, और यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जिसमें आपको नेहरू, गांधी, धर्मशास्त्र, कौटिल्य, मनु, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को आप कर सकते हैं। इसके लिए एक बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, थीम्स एंड थिंकर्स बाय हिमांशु रॉय एंड एमपी सिंह। ओके, सो हिमांशु रॉय और एमपी सिंह की बुक है, वो आप देख लें। इसके अलावा ओपी गावा है, वो भी आप कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से, क्योंकि जो हिमांशु रॉय वाली बुक मैंने बताई है वो सिर्फ इंग्लिश में है। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो अगेन हिंदी में ओपी गावा की बुक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम एक और बुक है रुचि त्यागी की, तो वो आप देख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिट 4। यूनिट 4 जहाँ आपको कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस को पढ़ना होता है, और ये एक ऐसा यूनिट है या जो बहुत ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है। ठीक है, सो अगर इसमें जो थ्योरीज है ना, एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाए, एक बार आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो ये एक ऐसी यूनिट है जहाँ से आप ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। ओके, सो यूनिट 4 जो कि आपको पढ़ना है जेसी जोहरी की बुक से। जेसी जोहरी की जो बुक है वो भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा बीएल फड़िया की एक बुक आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, वो भी आप देख सकते हैं। आते हैं यूनिट 5 और यूनिट 6 पे। यूनिट 5 जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना है, एंड यूनिट 6 जहाँ आपको इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पढ़ना होता है। अब ये दोनों ही यूनिट ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, जहाँ पर आप बुक से जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो तो आप पढ़ सकते हैं, पर मेनली यहाँ पर आपको जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, अपने आप को खुद को उनसे अपडेटेड रखना होगा। तो यहाँ पर आपकी इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया यूनिट 6 के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो वेबसाइट है उसको आप विजिट करते रहे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल है लाइक वर्ल्ड अफेयर्स हो गए, और भी कुछ चैनल है, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम बुक की बात करें तो यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन में बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड, जहाँ से आप अपना थ्योरी वाला सेक्शन जो है लाइक मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कुछ ऐसी थ्योरीज जो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़नी होती है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी के लिए आप वीएन खन्ना और वीपी दत्त की बुक है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने भी बताया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है उसे आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चैनल हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, जो कोचिंग्स हैं उनकी जो वेबसाइट होती हैं लाइक दृष्टि आईएएस हो गई, विजन आईएएस, उनमें भी अगर आप जाएँ वहाँ पे टैग्स बने होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन और अलग अलग पेपर, वहाँ पे जो पेपर हैं GS1 GS2 उनसे रिलेटेड कुछ टैग बने होते हैं। तो आप दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाकर और इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो टैग है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी करंट इवेंट्स हैं, जितने भी अभी करंट में जो भी न्यूज़ चल रही है, वो सारी न्यूज़ आ जाती है। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की जो न्यूज़ की। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 जहाँ आपको पढ़ना है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया।
तो इसके लिए बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। और ये वाली जो बुक है काफ़ी मोटी है, तो आपको थोड़ी सी सिलेक्टिव स्टडी करनी है, बिकॉज यूजीसी नेट में उतने डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको इसकी एक सिलेक्टिव स्टडी करनी है। और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को देखकर सिलेबस वाले जो टॉपिक है बस वो टॉपिक आपको इस बुक में से पढ़ना है और उनके मल्टीपल रिवीजन करनी है। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट 8। यूनिट 8 जहाँ पर आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना है। तो इधर सोशल मूवमेंट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे जो, और जेंडर एंड पॉलिटिक्स जैसे जो टॉपिक है, उसके लिए बुक है फडिया एंड फडिया। ओके, उसको आप पढ़ सकते हैं, फडिया एंड फडिया। उसके बुक का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बाय फडिया एंड फडिया। ओके, सो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक है रेखा सक्सेना और MP सिंह की, तो वो वाली जो बुक है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिट 9, जिसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बेस्ट बुक मुझे लगती है वो है लक्ष्मीकांत की। लोग रुमकी वसू भी पढ़ते हैं, मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी प्रिंसिपल हैं, ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड थ्योरी हो गई। ओके, तो ये जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से उसमें आपको मिल जाएंगी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेन क्वेश्चन आप देखेंगे वो आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी आपको जो थिंकर्स हैं, ओके, और उनकी जो बुक है उनकी मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो ये एक ही पेज पर, इस बुक में आप देखोगे कि एक पेज पर उन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी है, एक साइड बुक है और एक साइड उनके जो ऑथर है उनका नाम लिखा हुआ है। तो उस पेज को आपको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, बिकॉज उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आराम से ठीक हो जाएंगे ना है। तो यूनिट 10 एक ऐसी यूनिट है जो कि किसी सिंगल बुक से कवर नहीं हो सकती है। इसके लिए एक तो यूनिट 7 में जो मैंने आपको लक्ष्मीकांत की बुक बताई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जहाँ आपको पढ़ना है, एक वो वाली बुक लक्ष्मीकांत की। एंड इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही जो बुक है उससे जो इसका ओम्बुड्समैन एंड ई गवर्नेंस RTI वाला जो पोर्शन है वो आप कवर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप अब आपके माइंड में बुक लिस्ट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।